आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि किरण कुमार ग्रांधी को जानते हैं? वेल, जिसको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और जिसको नहीं पता मैं आपको एक और हिंट देता हूं। अच्छा, अब आप मुझे यह बात बताइए कि आप में से कितने लोग उस इंसान को जानते हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऑक्शन रूम में बैठा था। अब तो आ गई होगी पिक्चर दिमाग में, मुस्कुराहट भी आ गई होगी आपके चेहरे पे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह बात सुनने के बाद सारे लोग पहचान गए होंगे कि किरण कुमार ग्रांधी कौन है। ये एक ऐसे इंसान है जिनका नाम शायद बहुत लोगों को नहीं पता, पर उनकी तस्वीर सबको याद है, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में जितने चर्चे दिल्ली कैपिटल्स के नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा चर्चे उनके ओनर के थे। सोशल मीडिया पे सबने कहा कि भाई एक ऐसे इंसान है जो कि सड़क से उठाकर स्टार बना देते हैं। जो प्लेयर 10 करोड़ का बिकता है उसे 15 में बिकवाते हैं, जो 15 में बिकता है उसे 20 दिलाते हैं, जो 20 में बिकता है उसे 25 करोड़ दिलाते हैं। अच्छा, और सारी टीम्स को महंगे महंगे प्लेयर दिलाने के बाद अपनी टीम अच्छी बना लेते हैं। ऐसे स्टील पिक्स करते हैं कि सब हैरान हो जाते हैं कि भाई साहब क्या स्ट्रेटेजी बनाकर आए वो इंसान किरण कुमार ग्रांधी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कि दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर थे उन्होंने क्या स्टील बाइज की और दूसरी टीम्स को महंगे महंगे प्लेयर चिपका दिए। अब सबसे पहले एग्जांपल है ऋषभ पंत का। अब भाई आईपीएल ऑक्शन से पहले सबको पता था कि दिल्ली कैपिटल्स को ऋषभ पंत नहीं चाहिए, अगर चाहिए होते तो वो रिटेन हो जाते, 18 करोड़ में हो जाते। तो दिल्ली की टीम को ऋषभ पंत नहीं चाहिए थे, लेकिन आईपीएल ऑक्शन में जब लखनऊ की टीम ने उन्हें लगभग 20 करोड़ में खरीदा तो दिल्ली ने कहा हम आरटीएम करेंगे। भाई ये वो मोमेंट था जहां सब शॉक हो गए कि दिल्ली को ऋषभ पंत क्यों चाहिए थे तो पहले रिटेन कर लेते। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली की टीम ने 20 करोड़ में उन्हें आरटीएम कर लिया। फिर लखनऊ से पूछा गया अब आप प्राइस बढ़ाइए, तो लखनऊ की टीम ने कहा 27 करोड़, और उसके बाद डीसी ओनर ने एक छोटी सी मुस्कान दी और मना कर दिया, ले जाइए ऋषभ। मतलब टेक्निकली जो ऋषभ पंत लखनऊ की टीम को 20 करोड़ में मिल जाते, वो 27 करोड़ में चले गए। और ऑक्शन के बाद कहा उनके मालिक ने, संजीव गोयनका ने यह बात कही कि ऋषभ पंत थोड़े महंगे चले गए, हमने सोचा था कि 25-26 करोड़ में मिल जाएंगे, पर 27 करोड़ थोड़े से महंगे हो गए। और ये देन थी डीसी ओनर की। आपको ऋषभ पंत चाहिए भी नहीं थे, आपने आरटीएम कर लिया और 7 करोड़ ज्यादा में बिकवा दिया। अब चलते हैं श्रेयस अय्यर की तरफ, एक और ऐसे प्लेयर जिसकी नजरें डीसी पर थी। सबको लगा था कि ऋषभ पंत के बाद कोई अगर डीसी का कैप्टन बन सकता है तो वो श्रेयस अय्यर होंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर की बोली जब 25 करोड़ पार कर गई तो सब हैरान हो गए। सबको लगा कि भाई ये क्या चल रहा है। श्रेयस अय्यर एक अच्छे प्लेयर हैं, कैप्टन अच्छे रह चुके हैं, कप्तानी में टाइटल जीत चुके हैं, पर 26 करोड़ बहुत ज्यादा है। और एक ऐसा मोमेंट आ गया जब सबको लगा कि अब जो बोली छोड़ देगा वो समझदार होगा। दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स, जिसको भी श्रेयस अय्यर मिलेगा थोड़ा ओवर प्राइस्ड होगा। और ये वो मोमेंट था जब डीसी ओनर ने कहा अब हमें नहीं लगानी बोली, अब हमें नहीं चाहिए ऋषभ पंत, अब हमें नहीं चाहिए श्रेयस अय्यर, आप दे दीजिए पंजाब को। और पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ और 75 लाख में खरीदा। सोचिए, ऋषभ पंत बिके 27 करोड़ में, श्रेयस अय्यर बिके 26 करोड़ और 75 लाख में, और दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को खरीद लिया 14 करोड़ में। सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि भाई एक टीम ऋषभ पंत को खरीदती है 27 करोड़ में, दूसरी टीम श्रेयस अय्यर को खरीदती है 26 करोड़ में, और लगभग इतने ही प्राइस में दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल, मिचेल स्टार्क को खरीद लिया। क्या स्टील वाइज करें, दोनों के प्राइस में आपको 2 प्लेयर मिल गए। भाई मानना पड़ेगा डीसी ओनर को, क्या स्ट्रेटेजी बनाकर आए थे। और एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यह एग्जांपल है आरसीबी के स्वप्निल का। स्वप्निल को आपने लास्ट टाइम देखा होगा आरसीबी में। अब हुआ क्या, जब उनका नाम ऑक्शन में आया तो आरसीबी की टीम ने बिड किया और सबको लगा वो बेस प्राइस पे सोल्ड होंगे। अच्छा, इसके तुरंत बाद दिल्ली के ओनर ने एक और बिड लगाई और वो दिल्ली के पास आ गए, आरसीबी ने छोड़ दिया। उसके बाद आरसीबी से पूछा गया आप आरटीएम करेंगे, उन्होंने कहा हम आरटीएम करेंगे। भाई आरटीएम हो गए और दिल्ली की टीम ने फिर दोबारा प्राइस बढ़ा दिया। मतलब सोचिए, जो प्लेयर आरसीबी की टीम को बेस में मिल सकता था वो थोड़ा और महंगा मिला। फिर से डीसी ओनर, सोशल मीडिया पे सबने कहा कि भाई दिल्ली की ओनर सड़क से उठाकर सबको स्टार बनाएंगे, जिसको ज्यादा पैसे चाहिए डीसी ओनर से संपर्क कर लीजिए, वो आपको ज्यादा पैसे दिला देंगे। और हैरानी की बात यह थी कि ये सब कुछ करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल ऑक्शन के बाद सबसे बैलेंस टीम बनाई। जब एक्सपर्ट से सारी टीम्स को रेटिंग्स देने के लिए कहा गया तो दिल्ली की टीम को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली। रेटिंग्स की बात करें तो दिल्ली को मिली 8.8 की रेटिंग, हैदराबाद को मिली 8.2, मुंबई को 8, पंजाब को 8, सबसे अच्छी रेटिंग दिल्ली की। और मैं आपको स्क्वाड बताता हूं, सोचिए आपको मिचेल स्टार्क जैसा प्लेयर जो कि पावर प्ले में भाई आग बरसाता है, सिर्फ 11 करोड़ का मिल गया। 11 करोड़ में आरसीबी ने जितेश शर्मा को खरीदा, आपको मिचेल स्टार्क मिल गया।
कप्तान की बात कीजिए, आपको केएल राहुल जैसा प्लेयर 14 करोड़ में मिल गया, वहां ऋषभ के लिए 27 गए, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के लिए 26 गए। आपको हैरी ब्रूक जैसा प्लेयर जो इंग्लैंड टीम का फ्यूचर है सिर्फ 6 करोड़ में मिल गया। जेक फ्रेसर मैकगर्क को आपने रिटेन कर लिया, भैया आपको टी नटराजन जैसा बॉलर 10 करोड़ में मिल गया। कितनी हैरानी की बात है। और आई थिंक दिल्ली टीम का सबसे बड़ा स्टील था आशुतोष शर्मा। भाई लास्ट ईयर पंजाब किंग्स के लिए आशुतोष शर्मा ने कई मैचेस अकेले जिताए थे, क्या फिनिशिंग करी थी। और उन्हीं आशुतोष शर्मा को दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख में खरीद लिया। आशुतोष शर्मा। आप समीर रिजवी को देखिए, एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए सीएसके की टीम ने लास्ट ईयर 8 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन दिल्ली की टीम ने समीर रिजवी को 95 लाख में खरीद लिया। भाई कितनी हैरानी की बात है। और आखिर में सबसे बड़ा एग्जांपल है फाफ डू प्लेसिस का। भाई आरसीबी की कप्तानी कर रहा था ये बंदा, लास्ट ईयर कप्तानी कर रहा था, लगभग 10 करोड़ में खेलता था। दिल्ली की टीम ने फाफ डू प्लेसिस को 2 करोड़ में खरीद लिया। कितनी हैरानी की बात है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है किरण कुमार ग्रांदी को, जो कि डीसी के ओनर है, या कहें कि को ओनर है। पार जिंदल और किरण कुमार ग्रांदी डीसी के को ओनर्स हैं दोनों। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, किरण कुमार ग्रांदी की जो स्ट्रेटेजी थी, यही वजह थी कि आईपीएल ऑक्शन के दौरान सोशल मीडिया पे वो खूब ट्रेंड कर रहे थे, सबसे ज्यादा चर्चा उनकी थी। और आखिर में जब एक्सपर्ट्स को कहा गया कि आपके हिसाब से आईपीएल की सबसे अच्छी टीम कौन सी बनी, तो उन्होंने कहा दिल्ली कैपिटल्स। चलिए जाते जाते दिल्ली कैपिटल्स की एक बार प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लें, क्योंकि टीम तो बहुत अच्छी बनी है। सबसे ऊपर आएंगे जेक फ्रेसर मैकगर्क, उनके साथ होंगे केएल राहुल। नंबर 3 पे आपके पास ऑप्शन है, आप समीर रिजवी को खिला सकते हैं, आप अभिषेक पोरल को खिला सकते हैं। फिर नीचे 2 डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स आ जाते हैं, हैरी ब्रूक, ट्रिस्टन स्टब्स। नीचे बात करें लोअर मिडिल ऑर्डर में, आपके पास आशुतोष शर्मा है, आपके पास अक्षर पटेल, और फिर गेंदबाजी तो इस टीम की सबसे बेहतरीन है। गेंदबाजी में आपके पास मिचेल स्टार्क है, आपके पास टी नटराजन है, आपके पास मुकेश कुमार है, आपके पास मोहित शर्मा है। क्वालिटी बॉलिंग अटैक। स्पिनर्स की बात कर लें तो आपके पास कुलदीप यादव हैं और अक्षर पटेल हैं। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल ऑक्शन के बाद सबसे अच्छी टीम बनाई है। और वही दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऋषभ पंत को 27 करोड़ दिलवा दिए, श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ दिलवा दिए। अब आप बताइए, क्या आपके हिसाब से किरण कुमार ग्रांदी ने इस साल ऑक्शन में सबसे अच्छा काम किया? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।